तो यानी कि कुल मिलाकर अगर तीसरी ट्रेन नहीं आती तो 2 ट्रेनों की ही टक्कर होती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या नियति को यह मंजूर था, एक और ट्रेन गुजर रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और तब 3 ट्रेनों की टक्कर हो जाती है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जरा बात कर लेते हैं। कुमार कुंदन, क्या क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे अपने दर्शकों को, जिसमें बताया गया है, ब्रीफ किया गया है कि दरअसल ये पूरा एक्सीडेंट हुआ कैसे। देखिए अंजलि, महज 5 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में ये सारी कहानी हो जाती है। और दरअसल जो पूरा का पूरा वहाँ पे सिस्टम था, अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 मेन लाइन थी, 2 लूप लाइन थी। जो दोनों पैसेंजर ट्रेन थे उनको मेन लाइन से गुजरना था, उनको लूप लाइन से नहीं गुजरना था। ऐसे में दोनों पैसेंजर अपने अपने फुल स्पीड पे थी। बात अगर कोरोमंडल की करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो निकल रही थी। और जब वो डिरेल्ड हुई है और जो गुड्स ट्रेन से टकराई है, तो उस समय उसकी टक्कर इतनी जोर थी कि उसका इंजन पूरा जो है गुड्स ट्रेन के ऊपर चला गया। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त वो मेन लाइन से निकल रही थी, अचानक वो मेन लाइन से लूप लाइन में शिफ्ट हुई है। और उसी शिफ्टिंग के दौरान, अब ये कैसे हुई, सिग्नल ओवरशूट हुआ या सिग्नलिंग का फेल था या फिर ट्रैक में कैसे क्या हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि वो मेन लाइन से लूप लाइन की ओर आई और लूप लाइन की ओर में वहाँ जो खड़ी थी दूसरी गाड़ी, जो गुड्स ट्रेन खड़ी थी, उसको उसने टक्कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका जो पूरा बॉगी का हिस्सा था, पिछला हिस्सा, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटा और टूटा या फिर कह सकते हैं डिरेल्ड हुआ। और डिरेल्ड होने की वजह से दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी यशवंतपुर, उस ट्रेन का आधा हिस्सा निकल चुका था, सिर्फ आधा हिस्सा जो है उसकी चपेट में आया, जिसकी वजह से एक तरीके से 3 ट्रेनों में हादसे का शिकार हुए और इतनी बड़ी घटना हुई है। हालांकि रेलवे ऑफिसर्स का कहना है कि अभी ये जांच का विषय है, जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हमें जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कहीं न कहीं सिग्नलिंग में या सिग्नल शूट हुआ या फिर गलत ट्रैक बना, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। रेलवे अभी भी आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को डीरेलमेंट मान रहा है, वो कोई कॉलिजन या सिग्नलिंग का फेल अभी फिलहाल नहीं मान रहा है। अंजलि। जी हाँ कुमार, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक रेलवे अभी मान रहा है कि ये डिरेलमेंट है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जो ट्रैक है उसमें गड़बड़ हुई, यानी ट्रैक उस तरह से था कि वो उस तरफ मुड़ गई, या सिग्नल में कुछ गड़बड़ हुई। यानी सिग्नल, इस रिपोर्ट में तो कहा यही गया है कि सिग्नल सीधे जाने के लिए दिया गया था और सीधे जाने के सिग्नल के बावजूद कोरोमंडल लूप लाइन में गई जहां पर पहले से मालगाड़ी मौजूद थी। तो ये इन दो में से तो कोई एक वजह जरूर रही होगी, आपको क्या लगता है? तो मेरा बहुत ही विरोधाभास है, कई तरह के सवाल हैं सरकार की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके आधार पे भी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर डीरेल होती है गाड़ी तो इस तरीके से वो किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकती है। मतलब कहीं न कहीं ड्राइवर ने बहुत तेज ब्रेक लगाया है। ड्राइवर को ऐसा लग रहा था कि वो एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक गलत पे जा रहा है और ये वो ट्रैक है जो गलत ट्रैक है। तो निश्चित रूप से ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और जब भी आप खुद भी गाड़ी चलाती हैं 4 व्हीलर और अचानक से ब्रेक लगाती हैं तो गाड़ी एकदम पूरी तरीके से घूम जाती है या फिर एक तरह से कह सकते हैं लहरा जाती है। और यहाँ तो 16 बॉगी की कोशिश। कुमार, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास वापस आकर और समझते रहेंगे।